नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर है। करीब 2 दशक से नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर बिहार में मौजूद हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश को 4 दशक हो चुके हैं। लालू प्रसाद के पाले से बीजेपी के पाले में जाना और फिर बीजेपी के पाले से लालू के पाले में जा चुके हैं। एक बार फिर लालू के खेमे की तरफ पूरी तरह से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। 2017 में लालू यादव को छोड़कर, महागठबंधन को छोड़कर जब वे बीजेपी के साथ आए तो लालू यादव ने उन्हें पलटू राम की उपाधि से नवाजा। एक बार फिर यही राजनीति का पलटू राम आरजेडी के साथ खड़े नजर आ रहा है। 1970 के दशक में कहा जाता था कि आंदोलनों और परिवर्तनों के जरिए बिहार देश की राजनीति के केंद्र में रहता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आज बिहार में सत्ता ही, जी हां, सत्ता ही केंद्र में है। जानकार कहते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काम की गति और कार्यप्रणाली वही 1970-80 के दशक के ढर्रे पर जीवित है। यानी राज्य को अब 24 घंटे काम करने वाला, जी हां, 24 घंटे काम करने वाला सीएम चाहिए। हाल ही में नीतीश कुमार और जेडीयू की पोल आरसीपी सिंह ने खोल दी। कभी नीतीश के दाहिने हाथ रहे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के अनुसार नीतीश कुमार मात्र सीएम हाउस से सरकार चलाने वाले नेता हैं। जेडीयू डूबता हुआ जहाज है, सरकार बस पटना तक ही सीमित है। खटास सामने कैसे आई, अब हम आपको ये बताते हैं। 2020 का चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर लड़ा था। तब बीजेपी ने सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे किया, लेकिन खटास तब से ही नीतीश के मन में पनप रही थी। फिर हाल ही में नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह का इस्तीफा सामने आया। फिर नीतीश का केंद्रीय नेतृत्व से नाराज होना, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा न लेना, उसी दिन नीतीश का बिहार के कार्यक्रम में नजर आना, ये सब वजह बनी नीतीश के फिर बीजेपी से छिटकने की। नीतीश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मेरा अपमान किया है। कब कब पलटे नीतीश कुमार, अब हम आपको ये बताते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हों। अपने पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने 4 बार बदलाव किया है। पहली बार 1990 में नीतीश कुमार तब सुर्खियों में आए जब जनता दल ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने में मदद की। उन दिनों नीतीश लालू को अपना बड़ा भाई कहते थे। 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल और लालू यादव के साथ बगावत की। जेडीयू ने जॉर्ज फर्नांडिस वाली पार्टी समता पार्टी के साथ 2003 में विलय कर लिया। फिर एनडीए से बाहर निकले नीतीश। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने प्रस्तुत किया तो नीतीश नाराज हो गए और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी के साथ फिर 2015 में बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ा बदलाव आया। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी को 80 सीटें मिली। 71 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया था। नीतीश महागठबंधन के नेता चुने गए। 5वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली। बिहार की राजनीति में फिर पलटी आई। 2017 में नीतीश कुमार फिर पलट गए। रास नहीं आया महागठबंधन की सरकार। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा दिए नीतीश कुमार ने। फिर इस्तीफे की मांग तेज हुई और नीतीश ने दबाव में आकर सरकार से खुद हटने का फैसला किया। फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए 2017 में। फिर बाद में बीजेपी के साथ फिर सरकार बनाई। एक बार फिर नीतीश ने पलटी मार ली है। तो ये बात पानी की तरह साफ हो गई है कि नीतीश बहुत ही अप्रत्याशी या अनप्रिडिक्टेबल नेता है और ये बिहार की राजनीति में संभावना थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटेंगे, सो वही हुआ भी। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि राजनीतिक माहौल एक तरफ तो बिहार में सत्ता का केंद्र एक तरफ। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधानसभा का चुनाव 2025 में है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया कि 2024 में जरूरी नहीं वो होगा जो 2014 में हुआ। यानी जो 2014 में पीएम बने वो जरूरी नहीं 2024 में भी पीएम बनेंगे। इसका मतलब नीतीश कुमार की नजर प्रधानमंत्री पद पर है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि पद की दावेदारी नहीं है और वो पद नहीं चाहते, लेकिन उनकी नजर है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर विपक्ष के तौर पर वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आए, तो क्या विपक्ष ये एक्सेप्ट करेगा? क्या एक मत दिखाई देगा विपक्ष नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जो बिहार की जो गुत्थी है वो अब सुलझी ऐसे है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। नमस्कार।